नमस्ते। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा जिला परिषद कार्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती निकल करके आई है। पद की हम बात करें, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, लिपिक, लेखापाल और अन्य पदों पर भर्ती निकल करके आई है, जिसका आवेदन शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कितने पदों पर यह भर्ती निकल करके आई है, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या चाहिए, कैसे सिलेक्शन होगा, कितना सैलरी मिलेगा और अन्य जो भी जानकारियां हैं स्टेप बाय स्टेप करके पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखेंगे भर्ती का विज्ञापन जो जारी किया गया स्पष्ट रूप से आपके सामने, जिसमें देख रहे हैं बिहार सरकार जिला परिषद कटिहार विज्ञापन पर पूरी जानकारी दी गई है। नीचे यहाँ आएंगे तो लिखा गया है पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पत्रांक 11/8/68 पारा दिनांक 12/12/2022 के आलोक में जिला परिषद कार्यालय कटिहार अंतर्गत रिक्त पद के विरुद्ध पर संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार जिला परिषद बोर्ड निगम लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रधान लिपिक सह लेखापाल, आशु लिपिक, सहायक लेखापाल एवं लेखापाल से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन पदों पर भर्ती निकल करके आई है तो देखेंगे सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रधान लिपिक सह लेखापाल, आशु लिपिक, सहायक लेखापाल और लिपिक 6 पदों पर 6 अलग अलग पदों पर भर्ती निकल करके आई है, जिसमें सहायक अभियंता 1 पदों पर भर्ती है, कनीय अभियंता के 3 पदों पर, प्रधान लिपिक सह लेखापाल के 1 पद पे है, आशु लिपिक के 4 पद पे वैकेंसी है, सहायक लेखापाल के 1 पद पर और लिपिक के 4 पदों पर भर्ती निकल करके आई है। नीचे देखेंगे तो बताया गया है आवेदन पत्र 25 मार्च 2023 तक जिला परिषद कार्यालय कटिहार के कार्यालय अवधि में या सीधे निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको डायरेक्ट कटिहार के कार्यालय में जमा ले जाकर करना है जिला परिषद कार्यालय या डाक द्वारा भेजना है तो 2 माध्यम है आवेदन करने का, आप कर सकते हैं। अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित किया गया है। इसमें हम बता दें स्पष्ट रूप से कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे तो ऊपर में ही यहाँ पे लिखा गया है राज्य सरकार जिला परिषद बोर्ड हुआ, निगम हुआ, लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड कर्मी है, जिसमें लिखा गया सहायक अभियंता है, कनीय अभियंता है, प्रधान लिपिक सह लेखापाल है, आशु लिपिक है, सहायक लेखापाल, लिपिक से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र निमंत्रित किया जाता है। नहीं, जो लोग रिटायर्ड हैं, जिसमें आपको बता दिए हम राज्य सरकार से रिटायर्ड हैं, जिला परिषद संविदा पर नियोजन हेतु यहाँ पर जो भर्ती निकाली गई है राज्य सरकार जिला परिषद बोर्ड निगम लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त बताया गया यहाँ पर स्पष्ट रूप से सहायक, कनीय अभियंता, प्रधान लिपिक सह लेखापाल, यानी ये जो पद हैं, जो लोग रिटायर्ड हैं, राज्य सरकार से रिटायर्ड हो, जिला परिषद से रिटायर्ड हो, बोर्ड से रिटायर्ड हो, निगम से रिटायर्ड हो, यहाँ पर दिया गया टर्म एंड कंडीशन कि जो लोग रिटायर्ड हैं वही लोग इसमें आवेदन करेंगे। पद भी दर्शाया गया है कि इतने पदों पर यह भर्ती आई है। नीचे आप आते हैं तो बताया गया है संविदा पर नियोजन हेतु शर्त एवं निम्न प्रकार है, जिसमें बताया गया यहाँ पर कैसे सिलेक्शन होगा ये बताया गया है। चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र जो है 65 वर्ष होगी। चयन प्रथम 2 वर्ष अथवा उस पद पर नियमित होने तक के लिए होगा। अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक आवश्यकता अनुसार 1 साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जाएगा। यानी अधिकतम उम्र कहा गया 65 साल होनी चाहिए। चयन प्रथम 2 वर्ष अथवा उस पद पर नियमित होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक आवश्यकता अनुसार 1 साल के लिए उन्हें सेवा अवधि का विस्तार किया जाएगा। स्पष्ट रूप से आप समझिए ये जो वैकेंसी आई है, जो लोग रिटायर्ड हैं, जितने पद पे आई हैं, पहले से उस पद पे रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उन्हीं के लिए ये भर्ती आई है।
फ्रेशर्स के लिए भर्ती नहीं आई है, नए लोगों के लिए भर्ती नहीं है। ऑलरेडी जो रिटायर्ड है उन्हीं के लिए ये वैकेंसी आई है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखेंगे तो बताया गया है विशेष परिस्थिति से जिला परिषद द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सेवकों का संविदा विस्तार मंडलीय आयुक्त की सहमति से 65 वर्ष के बाद 67 वर्ष तक किया जा सकेगा। यानी बताया गया है 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा, परंतु वैसे पदों जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है, परंतु संविदा के आधार पर नियोजन हेतु उनकी अधिकतम उम्र सीमा जो है 70 वर्ष रखी जाएगी। तो ये सिलेक्शन का प्रक्रिया है। अन्य भी जानकारियां हैं ये टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, आप इसे पढ़ेंगे। बाकी भी हम यहाँ पे जो पॉइंट वाला है वो बताते हैं। इसके बाद लिखा गया है संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्त सेवकों का चयन किए जाते समय उनके अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु स्वस्थ होने के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यानी वे स्वस्थ हैं या नहीं हैं, उनको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उनको अटैच करना होगा, लगाना होगा। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध निगरानी का मामला, विभागीय कार्रवाई, गंभीर आरोप एवं आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। यानी जो लोग आवेदन करेंगे, हमने पहले भी बताया ये जो भर्ती आई है, जो लोग पहले से उस पद पे रिटायर्ड हो चुके हैं वही लोग आवेदन करेंगे, तो उनको इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध कोई निगरानी का मामला, विभागीय कार्रवाई, गंभीर आरोप एवं आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन, यानी इसमें वेतन की बात में बताया गया, टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन, यानी जितना वेतन रिटायर्ड के समय अंतिम वेतन, यानी जो जब जॉब में थे अंतिम वेतन जितना उनको मिला, प्लस सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा। अब यहाँ पे समझेंगे आप, संविदा पर नियोजित कर्मियों का जो मानदेय होगा उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन, यानी जब आप सेवा में होंगे जिन्हें अंतिम वेतन जो आपको मिला होगा, सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई राशि जो है उसे घटाने के बाद जो बनेगा वही आपको पेमेंट मिलेगा। इसके बाद बताया गया मासिक मानदेय, स्पष्ट रूप से देखेंगे मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की अवधि तक स्थिर रहेगी। नई पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है वार्ड निगम लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्ति के समय धारित पद समकक्ष पदों पर किया जाएगा। उसके बाद बताया गया है ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के अनुमान, पे बैंड का आरंभिक वेतन, वेतन स्तर लेवल का प्रारंभिक वेतन, उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान महंगाई भत्ता राशि का योगफल के समतुल्य होगा। और भी जानकारियां हैं जिसमें इसे आप पढ़ लेंगे, टेलीग्राम चैनल पर रहेगा। संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्त कर्मियों के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भांति क्षतिपूर्ति अवकाश भी मिलेगा। यानी सेवानिवृत्त कर्मियों को आकस्मिक जो अवकाश होते हैं के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भांति क्षतिपूर्ति का अवकाश भी मिलेगा। यानी जैसे सरकारी सेवक को मिलता है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। नियोजन संविदा कर्मियों को जिला परिषद के साथ आपको एक करारनामा भी करना होगा, यानी एक बॉन्ड भी आपको ये बनवाना होगा। विहित प्रपत्र में ये करना होगा जिसमें नियम एवं शर्तें होंगी। संविदा पर नियुक्ति कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा समय समय पर की जाएगी। यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रद्द की जाएगी। यानी मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट हो गया, लग गया, यानी आप ज्वाइन हो गए, उसके बाद संतोषप्रद नहीं रहेगा आपका कार्य, तो संविदा का जो पद होगा संविदा रद्द की जाएगी। बिना किसी कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का जो अधिकार है वह हस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
विस्तृत जानकारी देखेंगे तो स्टेट पीआरडी की जो वेबसाइट है यहाँ पर देखी जा सकती है। पीआर नंबर दिया गया है, ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन है। अब ये जो भर्ती आई है कटिहार जिला में निकल करके आई है। स्पष्ट रूप से हमने आपको बताया वेतन का जो टर्म एंड कंडीशन रखा गया ये हमने बताया, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं ये बताया, कब तक आवेदन होगा, पूरी जानकारियों को बताने का प्रयास किए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।